बीच में देखता हूँ, टू बी ऑनेस्ट एकदम रेगुलरली नहीं देख पाता, लेकिन मैंने काफ़ी सुना था इस शो के बारे में। एंड जब भी देखा इस शो को, मेरी मॉम तो बहुत हार्डकोर फॉलो करती है, मेरी सासू माँ भी फॉलो करती है, पर बीच बीच में जब भी मैं देखता था, आई यूज्ड टू फाइंड इट रियली फनी। आई थिंक द ह्यूमर इज़ नाइस, प्योर, genuine, so I used to enjoy whenever I used to watch it. I used to enjoy the show. नेहा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नेहा, हम लोग कल नेहा ने मेरे को कुछ तस्वीरें दिखाई जो हमने कुछ 2001 में एक मराठी सीरियल की थी, एपिसोडिक था वो, और तब हमने एक साथ काम किया था। उसके बाद में आज हम कर रहे थे, उसने मुझे वो फ़ोटो दिखाए उस वक्त के और तो मतलब वो तो खैर पहले से अच्छी दिखती है। प्लीज शो द फोटोज। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ मैं तब ज़्यादा बुरा था या अब कम बुरा हूँ। ओके, इस शो पे आए हैं अपनी फिल्म का भी प्रमोट करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने ट्रेलर देखा, टीजर देखा? नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट अ फिल्म प्रमोशन थिंग, दिस इज़ मोर अ फ्रेंड ऑफ माइंड कॉल्ड, जो प्रोड्यूसर्स है और जो चैनल में दोस्त है, तो उन्होंने कहा कि यार वुड यू लाइक टू डू स्पेशल अपीयरेंस प्लेइंग योर सेल्फ इन द सीरियल। एक हमारा ऐसा एपिसोड है जहाँ हम चाहते हैं कि एक एक्टर आता है और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हंगामा हो जाता है 2 एपिसोड में, और फिर वो अपना काम करके चला जाता है। सो आई रियली, बिकॉज आई हैड लाइक द शो, तो मुझे अच्छा लगा था कि मैंने कहा ठीक है यार, 2 दिन का काम है, मैं आके करके जाता हूँ। इसी बहाने आप पुराने दोस्तों से मिलते हो। संदीप जो इसका लीड है, आई थिंक इज़ अ रियली रियली टैलेंटेड गाय, वेरी क्यूट गाय। तो इन सब के साथ काम करने का मौका मिला, एंड आई थिंक बहुत दिनों बाद मैंने टीवी का फिक्शन शो किया है। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस ऑल्सो, बिकॉज फिल्मों में और टीवी में काफ़ी फ़र्क लगा मुझे। सो दे आर वेरी फास्ट, तो उनके स्पीड के साथ मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी फिल्म भी आ रही है इसलिए उसके बारे में थोड़ा फिल्म हवा के ठंडे झोंके की तरह आई और तूफान की तरह निकल गई। सो आई थिंक दूसरी जो आएगी दैट विल कम नेक्स्ट ईयर। ओके, नेहा क्या कहना चाहेंगे? कितनी यादें ताज़ा हुई श्रेयस जब यहाँ आते हैं, और ख़ास कोई मुद्दा नहीं है इसके पीछे आने के पीछे, क्योंकि सब दोस्त मिले हैं, सब एक साथ यादें ताज़ा हों, इसलिए यहाँ मौजूद हैं। 2 दिन शूट किया जी। बहुत बहुत ही अच्छा लगा। एंड जब मुझे पहली बार पता चला कि श्रेयस आ रहे हैं, तो इमीडिएटली मैं एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी में, लाइक मैंने ये सवाल सोचा कि यार मैं कितने सालों के बाद हम एक साथ काम करने वाले हैं। एंड येस्टरडे व्हेन ही मेंशन, तो आई गेव अ कॉल टू माय डायरेक्टर जिनके साथ हमने पहले काम किया था, लाइक सर मुझे वो फ़ोटो चाहिए, वी वांट टू सी दैट फोटो। तो इमीडिएटली मैंने फ़ोन किया, वो तस्वीर वहाँ से निकलवाई, एंड आई वाज लाइक दिस आई हैव टू शो टू श्रेयस। तो बहुत अच्छा लगा। एंड ही इज़ ऑब्वियसली अ स्वीट हार्ट, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, very sweet guy. The same, I think he is the same what he was then, what he is now. So वो मुझे देख के ज़्यादा अच्छा लगा। अदरवाइज इतने सालों के बाद फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कनेक्ट करना, बट इट वाज नाइस। मतलब बड़ा अजीब सा माहौल चल रहा है। प्लीज़ मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। अभी जस्ट फिल्म सिटी में यारों की बारात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं रितेश देशमुख, साजिद खान। अच्छा, बच्चन साहब शत्रु जी को ऑन बोर्ड लेके आए, उन्होंने शो किया, और यहाँ पे भी सब दोस्ती की बात चल रही है। क्या कहना चाहेंगे? यारों की बारात, इट्स अ न्यू शो, वी जस्ट हैड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विद साजिद खान एंड रितेश देशमुख, वेयर दे गॉट मिस्टर बच्चन एंड शत्रुघ्न सिन्हा टुगेदर ऑन द सेम डायस। क्या कहना चाहेंगे? that's a casting coup of sorts, huh? इतने सालों बाद they've got them back together on the same platform. It's a very very exciting news in fact for me. And दोनों मेरे दोस्त हैं, साजिद भी और रितेश भी, और दोनों completely पागल है, मेंटल है दोनों। तो जो कुछ करेंगे वो ऐसे मेंटल किस्म का ही होगा, बट हाईली एंटरटेनिंग होगा, क्योंकि जो सेंस ऑफ ह्यूमर है दोनों का, वो बहुत कम लोगों के पास वैसा होता है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। ओके, पोस्टर बॉयज़ को क्या आप हिंदी में बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और कहाँ तक का हो चुका है उसका काम? स्क्रिप्टिंग लॉक हो गई है उसकी, एंड आई गेस वी शुड बी ऑन फ्लोर्स अर्ली नेक्स्ट मंथ। Will be directing the film. आई विल बी डायरेक्टिंग इट। Don't you think you should ask Rohit Shetty to do the same along with you? Rohit is already busy doing a lot of things, and Rohit is going to be directing Golmaal 4, which will start in January. Okay, tell us कितनी अलग होगी गोलमाल 4? अलग तो होगी, रोहित जिस तरीके से उसकी घुड़सवारी कर रहा है, आई एम श्योर दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ aces up his sleeve. So yeah, all of us are in fact looking forward to getting back together and doing the same kind of masti that we used to do in Golmaal. Okay, the last one, if you can, could you please reveal a little more about Poster Boys? Who are the casting? Who are the people already zeroed down? There's Sunny Paji, and there's Bobby, and there's myself, who will play the leads in the film.
Thank you. Shreyas, I want to ask you, do you think Pakistani actors should be banned? Well, this is a very subjective kind of a question, you know. Many people have said that they should be banned, many people have said that is not the solution. I personally feel, yeah, that might not be the solution, but it can be one of the solutions. When I say this, I mean that there needs to be a strong message that needs to go to the army that we are with them. सही फिक्र नहीं। There needs to be a certain kind of solidarity that we need to show to the army of our country who are doing so much for us without really expecting anything in return. So I think it's just a question of showing solidarity. We are firmly with the army. We love them. We are proud of them, and we are proud of whatever they're doing for the country. Also, yesterday, Shafqat Amanat Ali, who is a singer from Pakistan, he has condemned the Uri attack. So, do you think like now Fawad Khan or Atif Aslam should come forward and What they do is up to them, you know. We cannot really force any of our judgments on them. ये हर एक का जो मानना होता है उस हिसाब से वो लोग रिएक्ट करते हैं, और कई सारी खबरें भी अलग अलग किस्म की आती है. मेरा इतना ही मानना है कि ये आज फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया के वजह से सबको एक मुंह मिल गया है. सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ बोलते हैं, बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, अगर आर्मी को सिटीजन्स की सपोर्ट की और सॉलिडारिटी की ज़रूरत है तो आज मौका है जब हम वो दिखाएं. क्योंकि अगर वो इतनी हिम्मत करके टेररिस्ट के जो हाइडआउट्स हैं उनको जाके ख़त्म कर सकते हैं, तो आज हम उनके पीछे पूरी सपोर्ट के साथ खड़े रहेंगे. Thank you so much. सर एक मराठी पर हाँ.